बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो भी ट्रेवर्स से मुतल्लक है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ट्रेवर्स से मुतल्लक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक शेयर की थी, और ये पार्ट 2 में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो पॉइंट्स हमने टोटल स्टेशन के अंदर ट्रेवर्सिंग करते हुए सेव किए थे उनको टोटल स्टेशन के अंदर से कैसे उस फाइल को सेव करते हैं और उस फाइल को फिर ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर लेकर आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड सिविल 3D होना चाहिए। ये पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट मेरे पास मौजूद है। इस पर टोटल स्टेशन लगाना है, यहाँ से बैक साइड करनी है और ऐसे राइट साइड पे घुमाकर ये पॉइंट्स मैयर किया था। फिर यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आपके पास आ जाएंगे, जब आप सेव कर लेंगे, फिर यहाँ पे टोटल स्टेशन लगाना है। यहाँ से बैक साइड करनी है इस पॉइंट से जहाँ पे पहले टोटल स्टेशन लगाया था, फिर यहाँ से ऐसे राइट साइड पे घुमाकर इस पॉइंट पर प्रिज्म लगाकर टारगेट लगाकर यहाँ से आपने इसके कोऑर्डिनेट्स में ये करने हैं। यही तरीका आपने तमाम यहाँ तक दोबारा फिर दोहराना है, इसी पॉइंट तक जहाँ से आपने टोटल स्टेशन लगाया था, जहाँ से आपने अपना काम ट्रेवर्सिंग शुरू की थी। तो चलते हैं हम उस फाइल पर। तो इससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और उस फाइल पे जाता हूँ जो मैंने टोटल स्टेशन के अंदर से सेव किया। ये मैंने टोटल स्टेशन से ये फाइल सेव की है। इसके अंदर वो तमाम पॉइंट मौजूद हैं जो मैंने ट्रेवर्सिंग करते हुए सेव किए थे। इस फाइल को आप ओपन करें, डबल क्लिक करें तो आपके पास ऐसे ये फाइल आ जाएगी। इस फाइल को आप टेक्स्ट टू कॉलम करके अलग-अलग कर लें। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने टॉपकॉन की एक वीडियो बनाई थी कि टॉपकॉन के टोटल स्टेशन से डेटा किस तरह सेव करते हैं, उसके बाद उनको एक्सेल में लाकर फिर ऑटोकैड में कैसे लेकर जाते हैं। तो वीडियो में पास ये देखें, मैंने वो फाइल अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने अलग-अलग कर लिया है और सिर्फ मैंने यहाँ पर नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जो मेरा कोड था वो मैंने यहाँ पर रहने दिया है। ये 2 पॉइंट मेरे पास पहले से मौजूद थे, ये भी मैंने इसके अंदर सेव किए हुए थे और ये पॉइंट्स मैंने वहाँ पर साइड पर मैयर किए हैं। तो इनको ऐसे सिलेक्ट करना है, Ctrl+C, और ऐसे ऑटोकैड में जाना है। यहाँ से ऑटोकैड सिविल 3D आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आकर Ctrl+V, यहाँ पर आकर आप इसको यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ये टेक्स्ट हाइट दे दें, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ और ओके कर दें। देखें ये फाइल वो जो वहाँ पर थी, जो कोऑर्डिनेट्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं। इनको ऑटोकैड सिविल 3D के ज़रिए कैसे लगाना है, वो यहाँ पर आपने पॉइंट क्रिएशन टूल और यहाँ से ड्रॉप डाउन करें और मैनुअल करने के बाद ये यहाँ पर आपने ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। 928781 सबसे पहले ईस्टिंग लिखनी है 0.893, 1950636029। आप एंटर कर दें और यहाँ पर आपने इंटर अ पॉइंट डिस्क्रिप्शन देनी है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ BM2 इंटर। ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट लग गया है। इसी तरीके से आप तमाम पॉइंट्स लगा लें। मैं एक और पॉइंट लगा कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैनुअल और यहाँ से आप लिख लें 928555.604, फिर कामा या टैब का बटन प्रेस करें 1950441, फिर नॉर्थिंग लिखनी है 668 और इंटर। यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है 0+475 लेफ़्ट साइड 0+475। ये एक मैंने एक समझो कि एक सिंबल के तौर पे रखा है कि 0+475 लेफ़्ट साइड पे TP मौजूद है। तो इसको आप इंटर कर दें, दोबारा फिर इंटर, तो ये पॉइंट भी ऐसे लग जाएगा। इसी तरीके से आप तमाम पॉइंट्स लगाएं। तो मैं वीडियो पास करता हूँ, इस तरीके से मैं तमाम मैनुअल पॉइंट्स लगाता हूँ, फिर आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखें मैंने जो तमाम पॉइंट्स ऐसे मैनुअली लगा ले हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये BM2 है और ये 0+475 ये मेरे पास पहले से मौजूद थे। और इसके बाद ये पॉइंट्स भी मैंने जो टोटल स्टेशन से सेव किए हैं वो तमाम पॉइंट्स ऐसे लगा लिए हैं। 0+850, 0+675, BM3, 0+475, फिर दोबारा यहाँ पर ही 0+475। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आपने आना है टूल स्पेस, ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से अगर ऐसे हो तो ये भी फाइल को सिलेक्ट करना है, ऑल पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से आपने ये पॉइंट लेबल स्टाइल देना है।
कि नॉर्थिंग ईस्टिंग, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन ओनली, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओनली और अप्लाई और ओके। इसके बाद देखें वो तमाम पॉइंट्स की जो डिस्क्रिप्शन थी वो यहाँ पर आ गई है। इसका स्केल और मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये BM2 था और ये 0+475 ये स्टेशन था, ये जो मेरे पास दोनों पहले से मालूम थे। इसके बाद ये एक और 0+475 जो मैं यहाँ से बैक साइड करते करते ऑब्जर्वेशन लेते हुए यहाँ पर फिर दोबारा मैंने आखिरी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर ली थी। तो ये वो पॉइंट मैंने यहाँ पर इसका 0+475 2 ये मैंने 2 लिख दिया था, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। तो उन 2 पॉइंट्स देखें ये ऐसे आ जाएंगे, इनके अंदर ऐसा डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस आता है ट्रैवर्स का असल मकसद ये होता है कि इस डिफरेंस को क्लियर करना, इसके बाद तमाम पॉइंट्स को एडजस्टमेंट, तमाम पॉइंट्स की एडजस्टमेंट करना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से L इंटर और यहाँ से स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सही क्लियर नज़र आए। और यहाँ से ये L इंटर, यहाँ से आपने फर्स्ट पॉइंट BM2 इसको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपने इधर आ जाना है, यहाँ पर आपने जो आपको पॉइंट मालूम है ये वाला 0+475 इस पे आके ऐसे छोड़ देना है। ये लाइन लग गई है जो पहले हमें मालूम थी। ये देखें, इसको अगर स्केल और थोड़ा छोटा करें तो आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखें, ये है 0+475। इसको मैं देखें, इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पॉइंट ये वाला है जो पहले हमें मालूम था, उसके ऊपर आपने ये लाइन लगानी है। इसके बाद बाकी पॉइंट्स पे भी आप लाइन लगा लें। ये इस तरीके से आप तमाम पॉइंट्स पे लाइन लगा लें और इस लाइन को जो पॉइंट्स हमने 2 पॉइंट्स उधर लगाए थे, जो पॉइंट्स हमारा दूसरे नंबर पे आया था, यानी कि जो आखिरी पॉइंट जो जब हमारा आखिरी पॉइंट हमने सेव किया था, आपने उस पर आकर इसको मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स का हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि जो ट्रिवर्सिंग करते हुए आया है BAL, ये और ये देखें, इसमें जो डिफरेंस आया था 0.014, यानी कि ये 1 सेंटी और 4 मिली, तकरीबन 1.5 सेंटी इसके अंदर ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमने ट्रेवर्स के ज़रिए एडजस्ट करना है। और इसकी मैं स्केल अब बड़ा कर देता हूँ ये, और इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर दें। यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हमारी मेन ट्रेवर्स है, यहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ पर ही लाकर इसको ख़त्म किया है। तो इसके बाद ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने कैसे एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आप जाएं सर्वे, ये सर्वे पे जाने के बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करें। देखें ये आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है लोड ट्रेवर्स फ्रॉम पॉलीलाइन इसको सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये पॉलीलाइन नहीं है, तो इसको हमने सबसे पहले पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है। P एडिट और यहाँ से देखें सिलेक्ट पॉलीलाइन और मल्टीपल, क्योंकि ये काफ़ी लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। और यहाँ से हमने ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे विंडो सेलेक्ट करें ताकि ये लाइन पहली सेलेक्ट ना हो। ये हमारी ये सिलेक्ट हो गई है लाइनें। इंटर, यस, यहाँ से आपने ज्वाइन और फिर इंटर और यहाँ से आपने ओपन और फिर दोबारा इंटर कर दें। तो ये देखें ये अभी आपस में क्लोज नहीं हुए, तो ये हमारी जो लाइनें थी ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर सर्वे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडिटर, यहाँ से लोड ट्रेवर्स फ्रॉम पॉलीलाइन। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट पॉलीलाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने शुरू किया है। ये यहाँ से आपने शुरू किया है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के गए हैं, तो ये आपने ये लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमने फर्स्ट लाइन आप सेलेक्ट करें। इसको देखो मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो तमाम पॉइंट्स आ गए हैं इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से देखें ये है पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ क्लोज़र।
ये पॉइंट ऑफ बिगनिंग है और ये पॉइंट ऑफ क्लोज़र है। तो आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ बिगनिंग जो पहला पॉइंट था आपका, ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था, ये जिस पे मैंने सबसे पहले टोटल लगाया था, इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ बिगनिंग और पॉइंट्स ऑफ एंड, जो एंड पॉइंट है, क्लोजर पॉइंट है, यहाँ पर ये आकर मैंने इसको क्लोज करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक होने चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट जिस पे आप टोटल लगाते हैं, जो सबसे आखिर पे भी वही पॉइंट्स होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ से कंपास रूल, बाउडिच एडजस्टमेंट, तो ये आपके जितने भी एंगल होंगे उन एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से ये क्रिएट पॉलीलाइन फ्रॉम ट्रैवर्स, एक नई पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, और यहाँ से आप ये देखें, ये डिस्प्ले ट्रैवर्स क्लोजर एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी। इसको मैं सेव एज, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। ये 1 2 3, ये इसको सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अभी इसका काम ख़त्म हो गया है। अभी देखें, यहाँ से स्केल छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जो आखिरी पॉइंट आया था उसमें ये डिफरेंस था। तो इसके बाद जब मैंने ये तमाम प्रोसीजर किया है, तो अभी जो हमारी जो ये ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर ये प्रोसीजर किया है, उसने ये तमाम एडजस्टमेंट कर दी है। जो कि आपको मैं इसको लाइनों का ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी, यहाँ से इसका भी कलर रेड कर देता हूँ। अभी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हर पॉइंट्स पर इसने ऐसे ही, ये देखें, हर पॉइंट्स पर इसने ऐसे, ये नया जो हमारा पॉइंट्स एडजस्ट हुआ है, ये पुराना था। तो ये कितना डिफरेंस इसने यहाँ से सिलेक्ट किया है, DAL, ये और ये देखिए 0.002, यानी कि 2 मिली 3 मिली, जिस तरह भी जो भी इसके अंदर जो एरर था वो इसने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो इसके बाद ये इस लाइन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो पुरानी लाइन है इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी, यानी कि ये पॉइंट्स की ये लाइन एडजस्ट होकर हमारे पास आ गई है। तो आपने क्या करना है, ये देखें, फर्स्ट पॉइंट यही था, ठीक है। ये जो पॉइंट आया था, आपने इसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी, ये बल्कि आपको जो ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर जो प्रोसीजर किया है, ये आपको एक नई वैल्यू दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा। जो आपके पास TP बनी हुई है, आपने उन TP को इधर उधर नहीं करना, बल्कि जो उनकी TP की लोकेशन है वही होगी, बस उनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ से ये सेव हुई थी 1 2 3, ये वो रिपोर्ट है जो ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर जो हमने प्रोसीजर किया था। उसके बाद ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, टोटल लेंथ, एरर इन क्लोजर, क्योंकि अभी ये एडजस्ट होने के बाद ये रिपोर्ट है। तो एडजस्ट करने से पहले भी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस में कितना एरर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑटोकैड, यहाँ से मैं ज़रा वापस जाता हूँ, दोबारा फिर उसी प्रोसीजर पे जाता हूँ। ये जियोमेट्री, यानी कि पॉलीलाइन के बाद जियोमेट्री, यहाँ से लोड पॉलीलाइन जो फर्स्ट पॉइंट के पास है वो, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से दोनों पॉइंट सेम रखने हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे नो एडजस्टमेंट, अगर आप नो एडजस्टमेंट से पहले भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये, और ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई। इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये उस पर 1 2 3 लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड, यानी कि ये ओल्ड रिपोर्ट है, यहाँ पे ओल्ड, और ये सेव। इसको मैं अब दोबारा ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये ओल्ड रिपोर्ट, इस तरीके से आप ओल्ड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये जो टोटल लेंथ है, ये एरर है, जो एरर इन क्लोजर, जो हमारी ट्रैवर्स को क्लोज करने के बाद जो एरर आया है, ये क्लोजर इन 1 पार्ट, और ये एरर इन नार्थिंग, ये इतना एरर इन नार्थिंग में है, यानी कि तकरीबन 1 सेंटी और 3 मिली, और एरर इन ईस्टिंग में है, ये तकरीबन 4 मिली ईस्टिंग में है।
डायरेक्शन ऑफ एरर साउथ ईस्टिंग, ये डायरेक्शन ऑफ ईस्ट यानी कि इसकी डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में एरर है। ट्रेवर्स कंट्रोल, ये जो हमारे बिगनिंग ऑफ पॉइंट और एंड ऑफ पॉइंट क्योंकि हमने दोनों सेम दिए थे। ये देखें इनपुट डेटा, जैसा कि हम ट्रेवर्सिंग में ज़्यादातर बताते हैं कि एंगल होने चाहिए, बेरंग होनी चाहिए, डिस्टेंट होना चाहिए, तो आप जस्ट सिर्फ कोऑर्डिनेट्स मेजर करें तो आपके पास वो देखें तमाम एंगल्स, ये इनपुट डेटा, ये देखें ऑटोकैड ने वो तमाम आपको इसके अंदर दे दिया है कि कौन कौन से एंगल आपने वहाँ पर मेजर किए हैं और कौन कितना डिस्टेंस है उनके दरमियान। यानी कि आप कोऑर्डिनेट्स को आप मेजर करें, अपने पास लिख लें, सेव कर लें, तो आपके पास तमाम उसके अंदर ही सब कुछ मौजूद होता है, एंगल, डिस्टेंस, बेरंग, सब कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये तो एंगल्स में था। तो यहाँ पे आप नीचे देखें, ये ट्रेवर्स डेटा, ये ट्रेवर्स डेटा है और मैं आपको जो नई रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ। यानी कि ये जो डेटा है, ये जो इस डेटे पे हमने ट्रेवर्स की है। उसके बाद जब नई रिपोर्ट थी तो नई रिपोर्ट को ऐसे ओपन करें, देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट होकर आ जाएगी जो हमने सेकंड पे रिपोर्ट बनाई थी एडजस्ट करने के बाद। तो ये देखिए इनपुट डेटा ये वही शो कर रहा है जो एंगल है इनपुट डेटा। ये ट्रेवर्स डेटा जिस डेटे पे हमने ये ट्रेवर्सिंग की थी, जो हमारे टोटल सेशन के अंदर हमने सेव किए थे, ये वो पॉइंट है। ये बेरंग और ये यहाँ पर डिस्टेंस और ये इनका जो ईस्ट नॉर्थिंग में जो डिफरेंस था वो यहाँ पर आ गया है, और जो ईस्टिंग में डिफरेंस था वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर दे दिया है कि इतना डिस्टेंस हमने एडजस्ट कर दिया है। ईस्टिंग में इतनी एडजस्टमेंट की है, और ये नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग में इतनी एडजस्टमेंट की है, ईस्टिंग में इतनी एडजस्टमेंट की है। ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। एंगल में इतनी एडजस्टमेंट हुई है और डिस्टेंस में इतनी एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद ये फाइनल जो नीचे सबसे नीचे ये हमारे पास वो तमाम कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, एडजस्टमेंट होकर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। ये देखें सबसे पहले नॉर्थिंग 1950465714, तो देखें 713, सेकंड 002, यहाँ पर 563.999, यानी कि 3 मिली इसमें एडजस्टमेंट हो गई है। और इसी तरीके से ईस्टिंग में 372.793 इसमें नहीं हुई, सिर्फ माइक्रो हुई है। और इसमें 186589, ये देखें 591, जितनी एडजस्टमेंट थी जो हमने टोटल से ऑटोकैड 3D के अंदर प्रोसीजर किया है, तो उसने वो तमाम एडजस्टमेंट करके हमें ये पॉइंट्स दे दिए हैं। इनको अपने पास सेव कर लें और इनकी मदद से आगे काम करें। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।